क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। जैसे मैंने कल आपको बताया भी था सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में कि इसमें मात्र दो ही खाते प्रभावित होते हैं। सेम उसी ट्रांजेक्शन को आज की क्लास में हमको सॉल्व करके देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, सबको सामने देखिए इधर लिखा हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल 2016 दीपक स्टार्टेड बिजनेस विथ आरएस 50,000, यानी कि 50,000 रुपया लगा करके दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें दो ट्रांजेक्शन आ रहा है इसमें। एक तो कैपिटल की बात हो रही है और दूसरा कैश की बात हो रही है। तो जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो उस समय मात्र दो ही अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक आपका कैश का होता है और दूसरा आपका कैपिटल का होता है। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और कैश हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। और डेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4/2016, ये डेट हो जाएगा। अब पार्टिकुलर में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड अमाउंट ऊपर लिखा जाता है। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। डेबिट साइड में 50,000 रुपया रख देंगे। अब क्रेडिट किया जा रहा है किसको, कैपिटल को, थोड़ा स्पेस लेकर के, और तब लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में यहाँ पे 50,000 रुपया यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसका किसका सही था, सही है। ये तो इजी था तो कोई इजी वो कर लेगा, सॉल्व कर देगा। अब चलिए इसके बाद से बताते हैं। अब इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है एज ऑन 14 अप्रैल 2016 परचेज मॉनिटर ऑन कैश आरएस 20,000। तो देखिए इसमें दोनों एसेट्स है, मॉनिटर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। अब दोनों में ये समझना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो देखिए मॉनिटर को परचेज किया जा रहा है, मतलब खरीदा जा रहा है। तो मॉनिटर देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कह रहा है कि एज ऑन 14 अप्रैल 2016 परचेज मॉनिटर ऑन कैश आरएस 20,000। इसमें दो अकाउंट आपका बनेगा, इसमें एक मॉनिटर का बनेगा और एक कैश का बनेगा। लेकिन दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे कैश नहीं लगाएंगे तो भी, देखिए अगर यहाँ पे कैश दे दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझिए। यहाँ पे आपने कैश दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है एज ऑन 14 अप्रैल 2000 मतलब 2016 परचेज मॉनिटर ऑन कैश आर एस 20,000 लिखा हुआ है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश मॉनिटर बन जाएगा, परचेज मॉनिटर का बन जाएगा, और एक आपका कैश का बन जाएगा। और मॉनिटर आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इससे देखिए आप इतना समझिए कि अगर क्वेश्चन में परचेज आता है तो परचेज को डेबिट किया जाता है, अगर सेल आता है तो सेल को क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज रिटर्न आएगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और सेल्स रिटर्न आएगा तो डेबिट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बनाइए सबसे पहले, तो सबसे पहले डेट क्या लिखा हुआ है, 14 अप्रैल 2016। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है 14 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, परचेज मॉनिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे केवल मॉनिटर भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, बस यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपए। किसका किसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 14 अप्रैल 2016 परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ऑन कैश आरएस 30,000। तो देखिए, अगर परचेज नहीं लिखेंगे तो भी आपका ट्रांजेक्शन गलत नहीं होगा। केवल अगर आप प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से केवल परचेज को हटा करके, अगर परचेज को हटा करके केवल मॉनिटर रख दें तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। लेकिन दोनों में समझिए कि परचेज कब लिखा जाता है, परचेज कब नहीं लिखा जाता। तो देखिए, अगर परचेज मॉनिटर लिखा तो आइटम का नाम दे दिया है ना, एसेट्स का नाम दे दिया। तो अगर ट्रांजेक्शन में एसेट्स का नाम दिया रहेगा तो उसमें परचेज हम नहीं लिखते। समझ में आ रहा है ना। अगर परचेज गुड्स आ जाए तो उस केस में परचेज अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि परचेज गुड्स और कौन सा गुड्स आपने खरीदा कुछ पता है आपको, तब परचेज लिखा जाएगा। लेकिन अगर आइटम का नाम दे दिया, एसेट्स का नाम दे दिया, तो मॉनिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों समझिएगा आप लोग। अगर ट्रांजेक्शन में एसेट्स का नाम दिया है तब हम एसेट्स का नाम लिखेंगे। अगर एसेट्स का नाम नहीं दिया है, परचेज गुड्स दिया है, तो केवल परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं। समझ में आया। अब चलिए, अब अगला ट्रांजेक्शन फर्नीचर की बात हो रही है ना, तो फर्नीचर का ट्रांजेक्शन किस डेट में हुआ है, 14 अप्रैल 2016 को हुआ है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भर लेंगे सबसे पहले 14 अप्रैल 2016। आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज किया जा रहा है क्या, फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर नाम दे दिया है तो परचेज हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल आपको लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए से, 30,000 रुपए से। और किससे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना, 30,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्या दिया है, अगला कौन नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर। कह रहा है कि एज ऑन 2 जनवरी 2016 परचेज कीबोर्ड ऑन कैश आरएस 2000। तो बस बहुत इजी है। डेट क्या लिखा हुआ है, 2 जनवरी है ना, 2016। और क्या परचेज किया जा रहा है, कीबोर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा कीबोर्ड अकाउंट, कीबोर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए से, बस डेबिट। और कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। यहाँ पे आकर के मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया। और किससे खरीदा जा रहा है, टू कैश। तो बस यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टू कैश। अब कितने रुपए से, बस 2,000 से। जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन, एज ऑन 3 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड्स ऑन कैश आरएस 25,000 रुपया। 3 अप्रैल 2017। अब सोल्ड की बात हो रही है। सोल्ड मतलब बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, सेल से अकाउंट बनेगा। लेकिन किसको बेचा जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है। कह रहा है कि कह रहा है अप्रैल 2017 सोल्ड गुड्स ऑन कैश आरएस 25,000। तो कैश से ही बेचा जा रहा है, तो कैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 25,000। यहाँ पे 25,000 भर देंगे। अब क्रेडिट हो रहा है क्या, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा ना, बस यहाँ पे स्पेस देंगे, लिख लेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एज ऑन 25 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स फ्रॉम प्रवीण ऑन क्रेडिट 2,000। यानी कि 2,000 रुपए उधार में प्रवीण को कुछ सामान बेचा गया। 2,000 रुपए उधार से प्रवीण को कुछ सामान बेचा गया, तो प्रवीण पाने वाला हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम भरेंगे, इसको समझिए पहले ध्यान से। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे
किस डेट को? डेट क्या है? 25/4/2016। अब इसमें हो जाएगा आपका प्रवीण अकाउंट। प्रवीण अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2000 रुपए से। अब प्रवीण मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट की बात हो रही है, उधार की बात हो रही है, और जब भी उधार ट्रांजेक्शन होता है तो उस केस में उस पार्टी का नाम लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आप पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे आपको क्या पता कि आपने उधार सेल किया कि नगद सेल किया। अब चलिए इसमें हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और कितने रुपए से? बस 2000 रुपए से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला लिखा है, देखिए कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को गुड्स बेचा गया कैश के माध्यम से, और कितने रुपए से? 1500 रुपए से। तो कैश के रूप में सेल किया जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किस डेट को? 2016। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगर बेचेंगे तो कैश आएगा और परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश आ रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल किया जा रहा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कितना पैसा है? अगर सेल्स अकाउंट की बात हो रही है तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और कितने रुपए से? बस यहाँ पे 1500 दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो कल भी कम से कम 10 ट्रांजेक्शन आप लोग बना के लेके आइएगा पूरा। अब इसमें पूरा